नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद आपने इतिहास की किताबों में ना पढ़ा हो। मतलब आज हम सिर्फ तारीखों या फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि जरा उस हवा को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो अगस्त 1947 में बह रही थी। सोचिए, एक आम नागरिक के लिए वो पल कैसा रहा होगा। दशकों का लंबा संघर्ष, इतने सारे बलिदान और अनगिनत उम्मीदें जो बस सच होने ही वाली थीं। आज हम उसी आम इंसान के नजरिए से आजादी के इस पूरे सफर को जिएंगे। अब जरा सोचकर देखिए, 14 अगस्त 1947 की वो शाम आखिर कैसी रही होगी। घर के आंगन में या फिर रेडियो से चिपके बैठे उन लाखों लोगों के दिलों में क्या चल रहा होगा। एक तरफ तो उम्मीदों का एक भारी तूफान था, आखिर सदियों की गुलामी खत्म जो होने वाली थी। लेकिन उसी पल मन के किसी कोने में गहरा डर और अनिश्चितता भी थी। मतलब अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये देश कैसा होगा, हमारी पहचान क्या होगी। सच कहूं तो ये उम्मीद और घबराहट का एक ऐसा मिक्सचर था ना, जिसे आज हम और आप शायद पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज़ादी के इस लंबे संघर्ष की बात करते हैं। आखिर हमारा वो आम नागरिक इस ऐतिहासिक रात तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो राजनैतिक घटनाक्रम का बदलना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तब एक राजनीतिक चेतना की शुरुआत हुई। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग ने तो जैसे देश में एक नई आग लगा दी। सालों तक सविनय अवज्ञा और अहिंसक आंदोलन चलते रहे। फिर अचानक सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि भाई जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन तभी एंट्री होती है अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की। उन्हें लगा कि राजनीतिक तनाव हद से ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने इस तारीख को खिसकाकर सीधा 15 अगस्त 1947 कर दिया। मतलब एक आम इंसान के लिए सोचिए, जो सदियों का इंतजार था वो अचानक से कुछ महीनों और दिनों में सिमट कर रह गया। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर आखिर क्या हो रहा था। तो हुआ ये कि यूनाइटेड किंगडम की संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कर दिया। इस एक एक्ट ने ब्रिटिश भारत को ऑफिशियली दो नए और स्वतंत्र देशों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और रातों रात ये तय हो गया कि अब अपनी संविधान सभाओं के पास अपने अपने देशों का पूरा संवैधानिक अधिकार होगा। मतलब ब्रिटिश राज का आधिकारिक तौर पर अब अंत हो रहा था। और अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक आधी रात पर। चलिए नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल चलते हैं, जहां रात के ठीक 11 बज चुके हैं। उस रात स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द कहे ना, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। अपने मशहूर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी नियति से वादा भाषण में उन्होंने कहा था, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। जरा उन लाखों लोगों की स्थिति इमेजिन कीजिए जो उस वक्त अपने रेडियो से कान लगाए बैठे थे। इन शब्दों का मतलब सिर्फ एक नया देश बनना नहीं था, इसका मतलब था एक दबी हुई आत्मा का आखिरकार आजाद होना। ये सच में एक पुराने युग का अंत और एक बिल्कुल नए युग की सुबह थी। अब अगर हम सत्ता के इस ट्रांसफर को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये कुछ इस तरह हुआ। सबसे पहले रात 11 बजे संविधान सभा की बैठक शुरू हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी सदस्यों ने देश की सेवा करने की शपथ ली। फिर ठीक रात 12 बजे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया गया। इसके तुरंत बाद ऑफिशियल सेरेमनीज हुई, जहां पंडित नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में और लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। बस एक नए देश ने ऑफिशियली अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस आज़ादी के साथ बंटवारे की एक बहुत भारी कीमत भी जुड़ी थी। इतिहास में सिर्फ जश्न नहीं होते। आज़ादी का वो पल सिर्फ तिरंगे और बड़े बड़े भाषणों तक सीमित नहीं था। दरअसल उस समय हमारे देश में दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ तो नई दिल्ली में ऑफिशियल जश्न का माहौल था, शपथ ग्रहण हो रहे थे, लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कलकत्ता का नज़ारा एकदम अलग था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन सब जश्नों से कोसों दूर थे। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति बनाए रखने के लिए 24 घंटे के उपवास पर बैठे थे। अगर हम एक आम नागरिक के चश्मे से देखें तो ये देश की एक दोहरी हकीकत थी। एक तरफ आज़ादी की अपार खुशी
और दूसरी तरफ भयानक सांप्रदायिक हिंसा का बहुत गहरा दुख। 1,45,00,000, जी हाँ, 1.45 करोड़। ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये इंसानी इतिहास में लोगों के विस्थापन यानी माइग्रेशन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज़ादी मिलते ही लाखों साधारण लोगों को अपना घर, अपना गांव, अपनी पुश्तैनी जमीन सब कुछ छोड़कर पैदल ही नई बनी सीमाओं को पार करना पड़ा। रातों रात कागज पर खींची गई एक लकीर ने लाखों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अगर हम 1951 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस त्रासदी की गहराई समझ में आती है। करीब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। इस दौरान जो भयानक रक्तपात हुआ उसमें अनुमान है कि 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसा सच है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी और कितनी इंसानी थी। खैर, इतिहास के उन भारी पन्नों से निकलकर आइए अब थोड़ा आसमान में आज़ादी के रंग देखते हैं और बात करते हैं कि आज के दौर में हम ये जश्न कैसे मनाते हैं। इतने दशकों बाद भी 1947 की वो स्पिरिट आज के हमारे समारोहों में जिंदा है। आज हर 15 अगस्त को पूरा देश एकजुट हो जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, राज्यों की राजधानियों से लेकर छोटे छोटे स्कूलों और हमारी आपकी कॉलोनियों तक में झंडा फहराया जाता है। हम देशभक्ति की फिल्में देखते हैं, रेडियो टीवी पर पुराने गीत बजते हैं और आजकल तो लोग तिरंगे के रंग वाले खास डिजाइनर कपड़े भी पहनने लगे हैं। ये सब उसी 1947 की आज़ादी का हमारा अपना एक मॉडर्न जश्न है। और इस जश्न का एक बेहद खूबसूरत और कलरफुल सांस्कृतिक प्रतीक है आसमान में उड़ती पतंगें। खासकर दिल्ली और गुजरात में अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस डे पर पतंग उड़ाना एक अलग ही लेवल का क्रेज है। लोगों की छतों से लेकर खुले मैदानों तक पूरा का पूरा आसमान हजारों रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये प्रतीक है एक फ्री स्पिरिट का, खुले आसमान में बिना किसी डर के उड़ने की आज़ादी का और उस नेशनल प्राइड का जो हमने 1947 में हासिल किया था। तो इस ऐतिहासिक चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी विचार आता है। 1947 के उस आम नागरिक का संघर्ष, बंटवारे का वो गहरा दर्द और आज आसमान में उड़ती पतंगों का ये शानदार जश्न, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में हम उन नागरिकों की भावना, उनकी कुर्बानियों और उनके सपनों को कैसे जिंदा रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और इतिहास की गहराइयों को समझते रहिए।